आज की वीडियो कम ऑडियो क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर में फर्स्ट पेपर रियल एनालिसिस। तो सब कुछ बोलते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी पहली क्लास से। जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमारा परिचय हुआ कुछ ऐसे नंबर्स से जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। आगे चल के हमें पता चला कि इन नंबर की फैमिली को हमने एक नाम दिया हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद हमारा परिचय हुआ जीरो से। जीरो को अपनी पुरानी फैमिली में शामिल करते हुए हमने इसको नया फैमिली बनाया जिसको हमने नाम दिया होल नंबर और रिप्रेजेंट किया इसको डब्ल्यू से। उसके बाद जब कभी किसी ने हमसे पूछा कि 3 में से 10 घटाओ या 12 में से 20 घटाओ तो हम उसका उत्तर तो देते थे मगर थोड़ा गलत देते थे, क्योंकि तब तक हमारा परिचय किन्हीं भी नेगेटिव नंबर से नहीं था। मगर जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ी तो हमारा परिचय हुआ कुछ नेगेटिव नंबर से जैसे -1 -2 -3। तब पुरानी फैमिली में इन नए नंबरों को शामिल करते हुए हमने एक नया परिवार बनाया और उस नए परिवार को हमने नाम दिया सेट ऑफ इंटीजर्स और इसको हमने रिप्रेजेंट किया जेड से या आई से। उसके बाद भी हमारा ये सीखने का क्रम चलता रहा और हमने कुछ ऐसे फ्रैक्शनल नंबर भी देखे जैसे 1/2, 2/3 जिनकी वैल्यूज़ क्या थी 1 और 0 के बीच में थी। कुछ ऐसे फ्रैक्शनल नंबर जिनकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में थी और उनके साथ अगर हम माइनस साइन यूज़ कर लें तो वही वैल्यू 0 और -1 के बीच में आ जाए, -1 -2 के बीच में आ जाए। तो इसका मतलब 1 2 3 0 -1 -2 इन नंबर से अलग भी कुछ नंबर हमारे पास थे जो इनके बीच में ही कहीं ना कहीं लाई करते थे। तो इनको हमने शो किया हुआ है रेड डॉट पॉइंट से जगह जगह और उस फैमिली को हमने नाम दिया हुआ है रेशनल नंबर। चलिए इसको हम थ्योरेटिकली वे में और एक बार देख लेते हैं। तो 1 2 3 एंड सो ऑन का जो सेट था उसको हमने नाम दिया नेचुरल नंबर, डिनोट किया n से। 0 को इस फैमिली में इंक्लूड करते हैं, हमने इसको नाम दिया होल नंबर्स और डिनोट किया इसको w से। नेचुरल नंबर्स को ही हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह देते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं i प्लस साइन से भी। -1 -2 -3 एंड सो ऑन इनको हमने नेगेटिव इंटीजर्स नाम दिया और रिप्रेजेंट किया इसको i माइनस से। अब हमने देखा कि अगर हम i माइनस 0 और i प्लस तीनों को एक साथ मिला दें तो जो फैमिली हमें मिली उसको हम नाम देते हैं सेट ऑफ इंटीजर जिसको हम डिनोट करते हैं z से या i से। उसके आगे जो भी हमारे p/q टाइप के नंबर थे जहाँ पे q 0 नहीं था और p q किसको बिलोंग करते थे सेट ऑफ इंटीजर्स को, तो ऐसे नंबर्स को हमने नाम दिया सेट ऑफ रेशनल नंबर और रिप्रेजेंट किया उसको q से या परिमेय संख्या, जैसे सभी इंटीजर, सभी नेचुरल नंबर, सभी होल नंबर और साथ में 1/2, 2/3, 6/9 इस टाइप के फ्रैक्शनल नंबर। जैसे 1/2 को हमने डिवाइड किया अगर 2 से तो आएगा हमारे पास 0.5 जो लाई करेगा 0 और 1 के बीच में। ऐसे ही 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.333 वो भी लाई करेगा 0 और 1 के बीच में। इसी टाइप से ये डॉटेड नंबर हमें मिल जाएंगे। उसके बाद भी हमें दिखाई दिया कि कुछ स्पेस अभी बचा हुआ है, मगर साथ ही उसके बाद जैसे ही हमारी क्लास बढ़ती गई तो हमारा परिचय कुछ और नंबर से हुआ जैसे √2, √3, पाई, ई और कुछ ऐसे डेसिमल नंबर जो अप टू इनफाइनाइट थे और विदाउट रिपीटेशन थे। तो हमारे पास अप टू इनफाइनाइट डेसिमल नंबर 2 टाइप के होते हैं जिनमें सिमिलर डिजिट्स रिपीट होती हैं और दूसरे नंबर जिनमें कोई डिजिट पैटर्न रिपीट नहीं होता है। जैसे अगर हम 1 को 3 से डिवाइड करें तो 0.33333 एक ही नंबर बार बार रिपीट होता जाएगा, तो इसको हमने रेशनल नंबर की फैमिली में रखा। ऐसे ही जैसे 2.1 3 4 5 1 6 3 8 9 इस टाइप का कोई नंबर अगर हमारे पास है जिसमें कोई रिपीटेशन नहीं है तो इसको हमने इरेशनल नंबर की फैमिली में रखा। अगर हम इसकी वैल्यू के बारे में बात करें तो ये नंबर भी हमें दिख रहे हैं कि किस टाइप के नंबर हैं जो लाई कर रहे हैं कहीं ना कहीं 1 2 2 3 3 4 5 इन सभी के बीच में। तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है रेशनल नंबर की फैमिली को ग्रीन डॉटेड पॉइंट से। तो जब हम रेड डॉटेड पॉइंट और ग्रीन डॉटेड पॉइंट को फिक्स कर देते हैं इन नंबर्स के बीच में 1 2 2 3 तो हम देखते हैं यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं और ये नंबर इतने आसपास हो जाते हैं, इतने कंजस्टेड हो जाते हैं कि तब हमें ऐसा नहीं लगता कि ये डॉटेड पॉइंट है, बल्कि हमें कैसा दिखाई देता है जैसे ये कोई रस्सी है या कोई सीधी लाइन है, जिस लाइन को हम क्या कहते हैं रियल लाइन कहते हैं। दैट इज़ ये पूरे नंबर्स जो अभी तक हमने पढ़े रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, तो उन सभी
को मिला के जो बड़ी फैमिली बनी उसी को हमने नाम दिया सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर, इज द सबसेट ऑफ इंटीजर, इज द सबसेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब हम यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमने सेट ऑफ रेशनल नंबर को क्यों इंक्लूड नहीं किया, क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है, तो इसलिए इस चैन में हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। बल्कि जो भी हमारे रेशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर हैं उन पूरे का यूनियन क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। हालांकि यहाँ पे हमने इसको अलग से दिखाया है कि जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर है वो भी सबसेट है किसका, सेट ऑफ रियल नंबर्स का। उसके आगे अब हम चर्चा करेंगे फील्ड एक्जिम्स के बारे में। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में जब हम ग्रुप पढ़ते थे, ग्रुप, रिंग, फील्ड, तब भी एक बार हम फील्ड्स के बारे में जान चुके हैं काफ़ी कुछ। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए वही प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए फील्ड एक्जिम को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कोई सेट R है जिसमें हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ या कुछ कंडीशंस होनी बहुत ज़रूरी है। तो हम किसी भी फील्ड को डिफाइन करते हैं किन्हीं दो ऑपरेशंस के साथ, एक मल्टीप्लिकेशन और दूसरा एडिशन। तो हम यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं कि अगर R कोई सेट है एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स के साथ एंड विद टू फंडामेंटल algebraic operation that is addition and multiplication respectively, then if this set satisfies the following axiom is known as field. First is abelian group with respect to addition, और abelian group में हमें दिखाना होता है कि ये 5 प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करता है तब ये अबेलियन हो जाता है, जिसमें पहली प्रॉपर्टी हमारी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड इज आइडेंटिटी एलिमेंट एंड फोर्थ इज इनवर्स एंड फिफ्थ इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर एडिशन के साथ में ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो हम उसको कहेंगे अबेलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। सेकंड अबेलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो वही 5 प्रॉपर्टी अब हमें किस ऑपरेशन के साथ में सेटिस्फाई करानी है, मल्टीप्लिकेशन के। एंड द रिमेनिंग प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी फॉर एवरी ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। तो जो भी प्रॉपर्टीज़ हमें दी हुई होती हैं हम किन्हीं भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए ही शो नहीं करते, बल्कि जितने भी एलिमेंट हम उस फैमिली में ले रहे हैं उन सभी एलिमेंट को ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। उसके आगे द ऑर्डर एक्जिम्स, इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू आर देन, तो अगर हमारे पास कोई 3 रियल नंबर्स हैं तब वो 3 रियल नंबर अलग अलग 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराते हैं। जैसे फर्स्ट इज़ लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी, दैट इज़ अगर हम किन्हीं भी 2 नंबर की कंपेयरिंग करें रियल नंबर्स में तो या तो कोई सा नंबर दूसरे से बड़ा होगा या दोनों बराबर होंगे या फिर एक दूसरे से छोटा होगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी। सेकंड इज़ कि अगर कोई ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है तो ए सी से बड़ा होगा, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी। थर्ड इज़ मोनोटोन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन 0। सी ग्रेटर देन 0 का मतलब ये होता है कि सी क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, चाहे नेचुरल नंबर, इंटीजर या कुछ भी, दैट इज़ रियल नंबर होना चाहिए। देन अगर उस सी की मल्टीप्लाई हम ए और बी दोनों में कर दें तो ए पहले भी बड़ा था बी से और मल्टीप्लाई होने के बाद भी ए सी बी सी से बड़ा रहेगा, तो इसको हम कहेंगे मोनोटोन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओ फॉर monotone property for addition, if a is greater than b which implies that a plus c greater than b plus c। तो देखो थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी में हमें एक डिफरेंस दिखाई दिया कि हम यहाँ पे ले रहे हैं a ग्रेटर देन b, यहाँ भी हम ले रहे हैं a ग्रेटर देन b, मगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हमने एक एक्स्ट्रा कंडीशन रखी हुई है c ग्रेटर देन 0, मगर एडिशन के साथ में हमने कोई कंडीशन नहीं ली है। इसका मतलब ये है कि c चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, अगर हम उसको इस कंडीशन में दोनों तरफ ऐड करेंगे तो हमेशा a प्लस सी बड़ा रहेगा b प्लस सी से। q एंड c आर ऑर्डर्ड फील्ड बट c से हमारा यहाँ मतलब है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, q से हमारा मतलब है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो ये सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड फील्ड हैं, बट c इज़ नॉट ऑर्डर्ड फील्ड। ये Q एंड C थोड़ा सा गलत है, इसको हम C की जगह क्या करेंगे, R करेंगे। सेट ऑफ रियल नंबर एंड सेट ऑफ रेशनल नंबर आर ऑर्डर्ड फील्ड बट C कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ नॉट ऑर्डर्ड फील्ड। C कॉम्प्लेक्स नंबर
ऑर्डर्ड फील्ड क्यों नहीं होता है? क्योंकि किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में हम कंपेयरिंग नहीं कर सकते, किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ये शो नहीं कर सकते कि एक छोटा है या दूसरा बड़ा है, तो इसलिए हम इसको ऑर्डर्ड फील्ड नहीं कहते हैं।